जैसे ही तुम मास्टरबेशन करोगे उस 10 दिन के बाद तुम्हारा हो जाएगा माइंड बिल्कुल बेकार। यानी कि अब 21-22 की उम्र में तुम बोल रहे हो कि भाई भरपाई हो जाएगी। अगर भाई थोड़ा सा भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो भाई अभी से कर दो ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट। भाई हस्त में तुम मत करो, टाइम के साथ सुधर जाओ। जितना तुम सुधर जाओगे उतना आगे बढ़ जाओगे। और तुम आज से ही सोच रहे कि भाई ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो भाई तुम उस काम को कभी नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। अगर भाई थोड़ा सा भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो भाई अभी से कर दो ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट। और तुम आज ब्रह्मचर्य नहीं करोगे, जब तुम्हें टाइम सुधारेगा तो भाई बहुत लेट हो चुके होगे। 15 से 20 साल की वो एज होती है तुम्हारी कुछ खाने पीने की, उस टाइम पे तुम्हें हिलाना नहीं है, यानी कि मास्टरबेशन नहीं करना है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो उस टाइम पे भाई, जिस टाइम पे तुम्हारी बॉडी बनाने का समय है, यानी फिजिक्स तंगड़ी करने का समय है, उस टाइम पे तुम मास्टरबेशन कर रहे हो। सोचो हर चीज़ का टाइम होता है। अगर तुम अभी अपने गोल पे अच्छे से काम कर लोगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आगे आएगी भी दिक्कत तो उसका भी सामना आप इजी कर पाओगे, है ना। लेकिन नहीं, तुमको अभी मास्टरबेशन करना है। भाई देखो, मास्टरबेशन से कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ 2 मिनट की, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं, सिर्फ 45-50 सेकंड के लिए तुम भाई डेली अपना भीड़ इतना मूल्य होता है, यानी कि एक डेढ़ महीने में वो इतना सा बढ़ता है, 1 चम्मच मात्र थोड़ा सा, उसको तुम भाई डेली बहा रहे हो। कितनी शर्मीली बात है भाई, कितनी बेकार गंदी बात है भाई। तुम इतने बड़े हो गए, उतना अपना माइंड इतना कर सब चीज़ करके, लेकिन उसके बावजूद भी भाई तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई तुम अगर किसी चीज़ को करना चाहो उस चीज़ को नहीं कर पाओ। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको भाई तुम बोल दो कि ये चीज़ मेरे को हासिल करनी है, तुम ठाल लो। लोग देखो लोगों का काम है भोगना। अब वो भौंकते रहेंगे भाई। जब तुम किसी काम में आगे बढ़ोगे तो भाई लोग भौंकेंगे, लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, तू चूतिया हो गया, तू पागल हो गया, ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता, ये वीरनाथ से कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, ऐसे बातें बनाएंगे। क्योंकि जो काम वो खुद नहीं कर पाते वो क्या बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि तुम भी मत करो। यानी कि मान लो अगर वो बॉडी नहीं बना पाया तो यानी कि वो बोलेगा कि भाई तू बॉडी में मत बना, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। क्योंकि उस बंदे ने थोड़ी सी प्रयास किया था लेकिन हो नहीं पाया उससे। और तुम क्या कर रहे हो, तुम भाई प्रयास भी नहीं कर रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि भाई तुम प्रयास तो करो, किसी चीज़ को पा नहीं पा रहे तो भाई थोड़ी सी कोशिश तो करो। मैं कह रहा हूँ कुछ भी मत करो, बस थोड़ी सी कोशिश तो करो ब्रह्मचर्य की। थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल तो करो। एक बार अपने मन में सोचो कि भाई ये चीज़ बेकार है लेकिन मैं फिर भी क्यों कर रहा हूँ ये। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई एकदम दूसरा आदमी आके तुम्हारा मास्टरबेशन कर जाए, नहीं भाई, वो सिर्फ आप करते हो। फ़ोन चलाना कर दो भाई बंद, और भाई टाइम के साथ सुधर जाओ तो ठीक है। जिस टाइम पे अगर तुम्हारा टाइम सुधारेगा ना, उस टाइम पे हो चुकी हुई बहुत ज़्यादा देर, और तुम्हें पता है देर हो जाती है तो फिर देर ही हो जाती है। फिर अब तुम बोलो कि भाई 15 से लेके 20 तक दबा के किया मास्टरबेशन, अब 21-22 की उम्र में तुम बोल रहे हो कि भाई भरपाई हो जाएगी। कोई 30 साल की उम्र में बोल रहा है भरपाई हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएगी भाई, करेगा अच्छे से करेगा, लेकिन मास्टरबेशन मत कर बिल्कुल। और तेरे को थोड़ी सी भी एकदम एनर्जी, अब तुम्हारे पास मान लो पैसा है घूमने के लिए जगह है, अब पैसा होगा तो घूमने के लिए जगह है, कार है, सब चीज़ें, लेकिन तुम्हारा माइंडली हेल्थ और तुम्हारा शरीर ही बिल्कुल फिजिक्स बिल्कुल इतनी बेकार हो रखी है, बिल्कुल ऐसी जैसी मरे हुए पिल्ले जैसी, तो तुम घूमोगे क्या, तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा किसी चीज़ में। और तुम एकदम तंदुरुस्त हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, एकदम तुम्हारे फेस पे ग्लो व्लो एकदम मस्त, तुम्हें दुनिया में एकदम मगन हो अकेले, तो भाई तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और तुम्हें अच्छा भी लगेगा कि भाई अरे मैं ताजमहल गया, अरे भाई मैंने प्रेम मंदिर देखा, अरे भाई मैं लद्दाख गया, वहाँ गया, ऐसे तुम जाओगे तो कितना मज़ा आएगा। अब तुम सोचो कि भाई तू मेरे को क्यों सिखा रहा है ब्रह्मचर्य का पालन। भाई बता रहा हूँ तेरे को अगर तेरे को माइंड पे कंट्रोल करना है तो मोबाइल चलाना छोड़ और सोच, मोबाइल चलाना छोड़ या मत छोड़, लेकिन अपने मन को अपने बस में कर। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लहसुन प्याज से उत्तेजना आती है, किस चीज़ से आती है, कुछ भी नहीं आती भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ भी खाओ पियो मौज लो, बस ये अपने मन को कंट्रोल करो। लहसुन प्याज वगैरह जितना हो सके उतना खाओ, बस नॉन वेज मत खाओ। लहसुन प्याज दो में कुछ भी खाओ नॉन वेज छोड़ के, और भाई ब्रह्मचर्य का पालन माना जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है, टेंशन मत लो। बस तुम देखो ब्रह्मचर्य उसमें लहसुन प्याज से ये होता है तुम्हारी काम उत्तेजना बढ़ती है, यानी कि काम वासना बढ़ती है, यानी कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो उत्तेजना बढ़ती है। अब तुम प्याज वगैरह खा रहे हो, इसमें होती है थोड़ी सी हाई, यानी कि गर्माहट, इसमें गर्माहट तुम्हारे शरीर में जाएगी, तुम्हारा शरीर एकदम फूलेगा, एकदम करने को उत्तेजना यानी काम वासना बढ़ती है इससे।
टेंशन की बात नहीं है, तुम प्याज लहसुन वगैरह सारा कुछ खाओ। और मैं आपको बता दूं, अभी भाई सुधर जाओ तो ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो कर लो डेली कैसे भी करके। अब मान लो तुम डेली एक एक मान लो, अब तुम मान लो 1 साल तुमने दबा के मास्टरेशन किया, अब तुमने 1 दिन गैप लिया तो तुम्हें एकदम अच्छा फील होगा, उसके बाद दूसरा दिन गया और अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही तुम 10-15 दिन पे जाओगे तो तुम्हें मन एकदम चिड़चिड़ा होने लगेगा, एकदम अजीब सा लगने लगेगा। लेकिन उस टाइम पे तुमको घबराना नहीं है कि भाई अब कर दे रहा हूँ भाई, कर दे रहा हूँ यार, मन नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। अगर तुम उस टाइम पे लगेगा कि भाई डिप्रेशन हो रहा है, जैसे ही तुम मास्टरबेशन करोगे उस 10 दिन के बाद तुम्हारा हो जाएगा माइंड बिल्कुल बेकार, यानी कि डिप्रेशन इतना आ जाएगा बोझ ऊपर, भाई भाई क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा भाई यार, और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। क्योंकि वो डिप्रेशन होता नहीं है, वो यहाँ से जो तुम्हारा वीर्य होता है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। उस टाइम पे तुम सोचते हो कि भाई मेरी बॉडी में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा भाई, तो उस टाइम पे तुम करते तो मास्टरबेशन। अब जो तुम्हारा वीर्य ऊपर बढ़ रहा था वो चला जाता है वापस से नीचे, है ना। अब वो वापस से नीचे चले जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा उसमें नुकसान। अब नुकसान कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी बार बार आगे जा रही है, मान लो तुम रनिंग कर रहे हो और तुमने पैरों में दर्द हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है, मेरे भाग रहा हूँ, जैसे तुमने रोके एकदम पीछे भागे, अरे यार अब नहीं भागा जा रहा, रुक गया, तो तुम्हारे पैर में दर्द होना हो जाएगा और ज़्यादा, यानी और ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन है, वीर्य तुम्हारा यहाँ से नीचे से लेके ऊपर यहाँ तक बढ़ता है, पूरे शरीर में फैलता है हौले हौले करके, उसके बाद तुम्हारे अंदर एकदम जुनून ताकत आती है, उसके बाद तुम्हारी बॉडी एकदम ग्लो आता है, तुम्हारे फेस वगैरह पे सारे कुछ पे। सो आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। मैं आपको बता दूं, टाइम के साथ सुधर जाओ तो ठीक है, वरना तुम्हें वक्त सुधारे जब आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना। आई होप आप लोग पहले ही लाइक कर चुके होंगे, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, है ना। कमेंट करना ना भूलें। एंड जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय हनुमान जी।